ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका धन परिवार, आपका भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, तो आपकी यात्राएँ, तो आपकी विदेश यात्राएँ, आपकी तरक्की उन्नति, आपकी संतान, प्रेम संबंध, एजुकेशन, नौकरी, शत्रु, आपके विवाह संबंध, आपका वैवाहिक सुख, आपकी विदेश यात्राएं, तरक्की उन्नति, आपका करियर और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन बहुत शॉर्टकट में। तो अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं माह अगस्त 2021। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस, पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके मरकरी हैं, यानी जो बुध हैं, फिलहाल वे आपके 11th हाउस में संचार कर रहे हैं और 8 तारीख को आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। 8 तारीख तक तो स्थिति ठीक है, मानसिक शारीरिक संतुलन आपका बना रहेगा, थोड़ी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। बाकी अक्षमता, आपकी विल पावर, कार्य करने की शैली आपकी अच्छी रहेगी, मानसिक शारीरिक संतुलन बना रहेगा। लेकिन 8 तारीख के बाद इनका बुध का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हो जाएगा और 11 तारीख को आपकी राशि में ही नीच के शुक्र का भी संचार हो जाएगा। तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपकी गड़बड़ाएगी, शारीरिक और मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। थोड़े हेल्थ इश्यूज, यूरिन की प्रॉब्लम, कोई किडनी की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, नसों की हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, थोड़े इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ, फ्लू, बुखार, फीवर, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और मेंटली थोड़ी कन्फ्यूज़न, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, कार्य करने की अक्षमता, आपकी विल पावर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी यहाँ पर वीक हो जाएगी। कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी, थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी और मानसिक और शारीरिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। तो धैर्य रखें, संयम रखें और अपने विवेक बुद्धि से धैर्य रखते हुए, संयम रखते हुए आप किसी कार्य को करेंगे तो इस स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे। और जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो आप थोड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। थोड़े हेल्थ के प्रति भी सचेत रहें, थोड़ा हेल्थ के प्रति अपना ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। आपका 2nd हाउस, फैमिली फाइनेंस, वहाँ के लॉर्ड जो आपके शुक्र हैं, फिलहाल 12th हाउस में, यहाँ भी फेवर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 11 तारीख को नीच के आ जाएंगे, तो भी आपको डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे। इट मीन्स ये हुआ कि इस माह में यहाँ पर आपको परिवार वालों से कोई मतभेद, कोई विरोध, कोई डिफरेंसेस आपके उभर कर आ सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति कोई आपके घर परिवार में क्रिएट हो सकती है। आपका घर का वातावरण, माहौल ख़राब हो सकता है। तो आप अपनी वाणी पर और अपनी उत्तेजना पर, अपने गुस्से पर काबू रखें। अगर इस किस्म की कोई स्थिति क्रिएट होती है तो या तो उठकर वहाँ से चले जाएं या फिर बिल्कुल चुपचाप वहाँ पर बैठे रहें, धैर्य और संयम का परिचय दें, वरना आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। परिवार वालों से कोई नुकसान, कोई मतभेद जो आगे चल के आपको बहुत परेशानी में डाल दें, और आपका पैसे का नुकसान, जो आपका जमा धन है, परिवार वालों के पीछे कोई खर्चा होना, वेस्ट, तो आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर होना, तो ये सब चीज़ें यहाँ क्रिएट हो सकती है। तो आपके बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, थोड़ा धन का अभाव यहाँ पर हो सकता है, और परिवार में कोई चिंता, टेंशन, कोई परेशानी आपके साथ क्रिएट हो सकती है, और परिवार में किसी सदस्य की हानि भी हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद 3rd हाउस की बात कर लेते हैं। यहाँ के लॉर्ड आपके जो मंगल हैं, 12th हाउस में ट्रैवल का भी आपका संचार कर रहे हैं। तो यहाँ भी स्थिति आपकी कैसी रहेगी? हालांकि वहाँ पर उच्च के केतु हैं, वह आपके आत्मविश्वास, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के लॉर्ड जो मार्च 12th हाउस में चले गए, ये थोड़ी तकलीफ आपको दे रहे हैं। थोड़ी नकारात्मकता, निगेटिविटी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्फिडेंस में कमी, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, छोटे भाई बहन, आपके शुभचिंतक, वेल विशर, आपके सहकर्मी, उनसे नुकसान, धोखा, चीटिंग यहाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि मंगल की जो 4थी दृष्टि है वह इसी हाउस पर पड़ रही है, स्वग्रही। तो ये सब चीज़ें आपकी थोड़ी क्रिएट तो होंगी, लेकिन मंगल उसको मैनेज भी कर देगा। आपके अंदर निगेटिविटी आएगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी, लेकिन मंगल फिर आपको एकदम वहाँ से आपके अंदर चेंज भी आ जाएगा, फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आ जाएगी, सकारात्मक सोच भी आ जाएगी। तो निगेटिविटी को मत आने दें। और जो यात्राएं, छोटी मोटी ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतें।
और छोटे भाई बहन आपके शुभचिंतक वेल विशर आपके सहकर्मी, उनसे अपने संबंध ठीक बनाए रखें, तो इस स्थिति आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। स्थिति आपके पक्ष में नहीं, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है स्वग्रही तो इस राशि के ऊपर आपके थर्ड हाउस पर पड़ रही है, वह इस चीज़ को बैलेंस भी करेगी, तो इसलिए कोई चिंता टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको कोई मकान लेना है, कोई संपत्ति लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई वाहन लेना है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। यहाँ पर जल्दबाजी में ले गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, आप यहाँ तकलीफ में आ सकते हैं। तो बहुत सोच समझ कर सामने वाले के ऊपर पूरा विश्वास करते हुए आप पैसे का लेन देन करें। और अगर ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन लाना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही आप इस कार्य को करें। घर में थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आ सकती है, थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपको किसी संपत्ति कोई आपकी वाद विवाद में पड़ सकती है, तो आपको पैतृक संपत्ति से कोई नुकसान हो सकता है, और आपकी माताजी से कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल मत उत्पन्न होने दें। अपनी माताजी का आशीर्वाद अपने ऊपर बनाए रखें, उनकी सेवा करें, उनके कहे अनुसार आप कार्य करें। क्योंकि जो हमारा चंद्रमा होता है वो आपकी माता का कारक होता है, और ये चौथा स्थान आपके चंद्रमा का होता है। और यहाँ के लॉर्ड जो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में संचार कर रहे हैं, तो स्थिति शुभ नहीं है। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आप किसी चिंता परेशानी में उनकी वजह से पड़ सकते हैं। उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में थोड़ी सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है। आपका मेंटल पीस, घर की शांति, आपकी मन की शांति थोड़ी भंग हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। थोड़ा धैर्य संयम रखें, यह समय अस्थायी नहीं है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बन जाएगी। उसके बाद हम आपके संतान की बात करते हैं। संतान आपकी तरक्की उन्नति करेगी, जो विवाह शादी के संबंध बनेंगे, नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई, उसमें तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ऑल ओवर संतान से संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेना है, कहीं एडमिशन लेना है, कोर्स करना है, बाहर जाना चाहते हैं, प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छी स्थिति, जो जहाँ तक प्रेम संबंधों में वो कंटिन्यू कीजिए। इससे पहले डिफरेंसेस थे वो दूर हो जाएंगे, आगे एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। विवाह शादी में भी आपके संबंध तब्दील हो सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं तो हम आपके नौकरी पक्ष की। यहाँ पर थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी। अगर नौकरी को लेकर प्रयास रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो संभवतः तो उतने अनुकूल आपको उसके रिजल्ट ना मिले। और जो तरक्की उन्नति आपके इंक्रीमेंट्स होने वाले हैं, उसमें बाधाएं, थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। अगर आप पहले से नौकरी करते हैं तो बहुत धैर्यपूर्वक, संयमपूर्वक अपने कार्यों को करते रहें। तो अपने ऑफिस वगैरह में या अपने बॉस अधिकारियों से कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें, नहीं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपको डिमोशन हो सकता है, और आपको यहाँ दिक्कत, तो आपको दिक्कतें आपको आ सकती हैं। कोई शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, तो जिस वजह से जब किसी परेशानी पड़ जाए, थोड़ा सतर्क रहें, होशियार रहें। जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वहाँ से धोखा मिल सकता है, और कोई कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, न कोई बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ी सावधानी रखने की तो आपको ज़रूरत है। 7th हाउस की बात करते हैं। हालांकि यहाँ के लॉर्ड 6th हाउस में, वहाँ पे बृहस्पति चलेंगे, लेकिन दो चीज़ें अच्छी हैं। 11 तारीख को शुक्र का जब ट्रांजिट होगा तो उनकी उच्च की दृष्टि पड़ेगी, और मंगल देव की भी वहाँ पर आपकी दृष्टि पड़ रही है, जो कि मित्र राशि पर दृष्टि है। तो यह इस स्थिति को थोड़ा सामान्य बनाएंगे, और आपके दाम्पत्य सुख में थोड़ी वृद्धि होगी। एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा पति पत्नी में। और अगर अविवाहित हैं तो अचानक से विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। आप विवाह शादी के आप संबंध सूत्र में बन सकते हैं। तो आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दबाजी आप मत कीजिए। अगर कोई नया कार्य करना तो आपको पढ़ना तो आपको करना पड़े तो बहुत जल्दबाजी में आप मत करें। सोच समझकर, बहुत धैर्य रखते, बहुत संयम रखते, बहुत सूझबूझ से तो आप अपने कार्यों को करें, और थोड़ा संयम रखें। यहाँ थोड़ा मेहनत और थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करने पड़ेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव तो आप मत लाएं, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव को लाना चाहते हैं तो संभवतः आप किसी परेशानी में पड़ जाएं। तो थोड़ा सोच समझकर, धैर्य रखते हुए आप अपने कार्य को आगे कीजिए। अचानक से चोट, फिट, एक्सीडेंट, अग्नि से संबंधित प्रॉब्लम, न कोई अग्नि का भय, हॉस्पिटलाइज होना, कोई पैसे का बड़ा नुकसान, ये आपको थोड़ा क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर तो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा सतर्क रहें। भाग्येश आपके शुक्र हैं, वह आपको भी अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। भाग्य उन्नति तरक्की में आपको रुकावट आएंगी। आपके पिता की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है,
वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। पिता के साथ न कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़े मतभेद डिफरेंसेस तो क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन इस स्थिति को उत्पन्न मत होने दें। पिता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके कहे अनुसार कार्य करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें कि क्योंकि पिता की वजह से उनका स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब हो सकता है और आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। और 29 तारीख में थोड़ी बाधाएं और रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं वहाँ भी थोड़ी रुकावटें, बाधाएं, और कोई लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं या धार्मिक स्थान पर कहीं जाना चाहते हैं तो वहाँ भी रुकावटें, थोड़े व्यवधान या आपकी यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं, थोड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते हैं। यह समय बहुत अस्थायी नहीं है। 11 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है, उससे पहले स्थिति आपकी थोड़ी सामान्य रहेगी। लेकिन आप बहुत जल्दबाजी मत करें, अपनी मेहनत, अपना पुरुषार्थ, अपना प्रयत्न करते रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद स्थिति में फिर बदलाव आ जाएगा और आज जो आप कार्य करेंगे, जो मेहनत, एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे, कल निश्चित रूप से फिर आपको उसके शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी, आप तरक्की, उन्नति करेंगे। बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर की दृष्टि से यहाँ पर स्थिति देखिएगा, 8 अगस्त तक स्थिति ठीक है। 8 के बाद फिर आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी 26 अगस्त तक। 8 तारीख तक तो आप कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, अगर कोई बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। स्थिति आपके अकॉर्डिंग चल रही है, आपके अनुसार है। आजीविका चलाने के लिए कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, कोई बदलाव, चेंजेस लाना चाहें तो 8 तारीख तक ला सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएँ। उसके बाद कोई बदलाव करना है तो फिर आप 26 तारीख के बाद करेंगे। 26 को फिर बुध का ट्रांजिट आपकी उच्च राशि में हो जाएगा और भद्र नामक योग बनेगा और आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। तो उनकी उच्च की अपने मूल त्रिकोण की राशि है, बहुत शुभ स्थिति बनेगी। उसके बाद आप कोई बदलाव करना चाहें, बड़ा बदलाव लाना चाहें, तो अपनी नौकरी में कोई चेंजेस करना चाहें, स्थान परिवर्तन करना चाहें, या अपने करियर में कोई बदलाव, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में कोई चेंजेस करना, वृद्धि करना, आप कर सकते हैं। शुभ स्थिति है, फिर उसके आपके परिणाम आपको अनुकूल मिलेंगे, या तो 8 तारीख से पहले या फिर 26 तारीख के बाद। फिर स्थिति सामान्य बनेगी। इस बीच में थोड़ा ध्यान दें और जो जैसा है उसको यथावत वैसे रहने दें, उसी में मेहनत करते रहें। तो ये जो आपका बीच का जो ड्यूरेशन है, तो इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो उसके बाद स्थिति आपकी सामान्य हो जाएगी। लाभ की दृष्टि से स्थिति आपकी ठीक रहेगी। 16 तारीख तक स्थिति आपकी ठीक है। 16 तारीख तक आप यहाँ लाभ गेन करेंगे। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, आपका रुका हुआ धन वापस आएगा और साथ में सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। कहीं से बड़े धन की प्राप्ति, आपके बड़े भाई बहन, तो आपके मित्र वर्ग, उनका लाभ, सहयोग, बेनिफिट आप यहाँ गेन कर सकते हैं और यहाँ आपको लाभ, तरक्की, उन्नति दिखाई दे रही है। लेकिन 16 तारीख के बाद स्थिति विपरीत हो जाएगी। अचानक से आप जहाँ से आपका धन पैसा आना तो आपका आता है, वहाँ से रुकावट, सोर्स ऑफ इनकम में कमी आना, बड़े भाई बहन जो मित्र वर्ग हैं, मेल या फीमेल, उनसे कोई मनमुटाव, कोई मतभेद या कोई उनसे नुकसान, कोई धोखा, तो उनसे अपने संबंध ठीक रहें। तो जब अपने ठीक रखें, थोड़ा सतर्क रहें, तो अपने संबंध ठीक बना कर रखें, तो फिर आप इस स्थिति से भी आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। ऑल ओवर देखें तो मिड तक स्थिति ठीक है। लाभ की मिड के बाद थोड़ी दिक्कत, थोड़े व्यवधान आपको आ सकते हैं 16 तारीख के बाद। जो जातक विदेशों में कार्यरत हैं, 16 तारीख के बाद स्थिति उनके पक्ष में, तो उनके फेवर में बनेगी। लाभ गेन करेंगे, तरक्की, उन्नति करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, तो नेम फेम बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। जो जातक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे 16 तारीख के बाद। तो स्थिति आपकी सामान्य बनेगी, रुका हुआ धन वापस आएगा। तो कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ऑल ओवर देखिए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए देखिए, यह जो विश्लेषण जो हमने किया है, आपको फलादेश किया है, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है, वह मेन होती है। तो वह आपकी ज़िंदगी का जो पूरा आधारभूत होता है। तो एक बार उसका भी विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होंगी, दोनों का विश्लेषण होगा, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके घरों के दशांतरदशा आपके अनुकूल पक्ष में चल रही है, तो यहाँ पर आपको 70-80% तक आप तरक्की, उन्नति करेंगे, कन्या राशि वाले जातक। और अगर वहाँ स्थिति आपके प्रतिकूल चल रही है, तो इसके आपको जो शुभ परिणाम है 10-20% तक देखने को मिलेंगे। तो एक बार अपनी कुंडली का, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर करा लें, उसका विश्लेषण करा लें, तो उससे आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। और फिर छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप तरक्की, उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।